नमस्कार साथियों, डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूनिट 3 के एमसीक्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, और वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ देख रहे हैं। तो एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, राइटिंग इज़ अ बीट ब्लैंक फ्रॉम स्पीकिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा स्किमिंग। स्किमिंग के बारे में कहा जाता है, स्किमिंग रीडिंग होती है एक तरह की, और रीडिंग के लिए हम स्पीक भी करते हैं और लिखे हुए को पढ़ते भी हैं। तो राइटिंग इज़ अ बिट स्किमिंग फ्रॉम स्पीकिंग, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, स्टूडेंट शुड राइट सेंटेंस अबाउट। स्टूडेंट जो हैं उनको लिखने चाहिए वाक्य किसके बारे में? एन ऑब्जेक्ट किसी वस्तु के बारे में, अ पैलेस किसी स्थान के बारे में, एन इवेंट किसी वृत्तांत किसी घटना के बारे में, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट जो हैं वो किसी घटना के बारे में लिख सकता है, किसी स्थान के बारे में लिख सकता है, या किसी वस्तु के बारे में देख के लिख सकता है। तो ये तीनों बातें सही हैं। अगला प्रश्न है, वॉट इज़ द पैलेस ऑफ राइटिंग अमंग बेसिक स्किल्स ऑफ लर्निंग? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो राइटिंग जो है, ये जो स्किल हैं, इसका स्थान कौन सा है स्किल्स के अंदर? तो आपको पता है LSRW। इसमें से W कौन से स्थान पे आता है? चौथे नंबर पे, यानी कि फोर्थ। जो स्किल्स का जो क्रम है, जो एक अरेंज अगर उनको करें, तो वहाँ पे फोर्थ नंबर पे आपका आता है राइटिंग। पहले नंबर पे लिसनिंग, दूसरे पे स्पीकिंग, थर्ड पे आता है राइटिंग रीडिंग, और चौथे पे आता है आपका राइटिंग। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो बेसिक स्किल्स होते हैं जिनको हम LSRW कहते हैं, जो सीखने के लिए यूज़फुल हैं, वहाँ इसका राइटिंग का पहले स्थान कौन सा है? तो वो है फोर्थ। उसके बाद देखते हैं, शेप ऑफ अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट शुड बी। यानी कि जो एक लेटर, एक अक्षर जो होगा, एक अल्फ़ाबेट जो होगा, उसका आकार कैसा होना चाहिए? तो वो इर्रेगुलर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगली यानी भद्दा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए उचित, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगला है प्रश्न, वो है, अरेंजमेंट्स ऑफ सेंटेंस शुड बी। अरेंजमेंट यानी जो वाक्यों को हम जमाएंगे, एक क्रम में रखेंगे, तो वो कैसे रहेगा? इन सीक्वेंस, सिस्टमेटिकली, इन लॉजिकल ऑर्डर। तो लॉजिकल ऑर्डर में भी होना चाहिए, सिस्टम से भी जमे होने चाहिए, उनका एक सीक्वेंस होना चाहिए, किसके बाद किसको आना है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा कि सेंटेंस को जब हम जमाएं तो वो एक प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में रहे, एक सिस्टमेटिकल ऑर्डर में रहे, और एक सीक्वेंस से वो लिखे हुए होने चाहिए। अगला है, इन अ फ्रेजल वर्ब्स वन ऑफ द वर्ड्स इज। तो फ्रेजल वर्ब्स के अंदर जो हैं मुख्य शब्द जो हैं वो कौन सा है जिसका ज़्यादा यूज़ होता है? तो वो है वर्ब। कौन सा है? वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब के अंदर वर्ब का जो है मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। अगला है, अ लेटर में भी। लेटर कैसा हो सकता है? पर्सनल, व्यक्तिगत हो सकता है, ऑफिशियल, आधिकारिक हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। तो सभी प्रकार के लेटर होते हैं। तो ये तीन मुख्य प्रकार यहाँ आपको पढ़ने होते हैं। बहुत सीधे क्वेश्चन है। अगर किसी को बेसिक अंग्रेजी भी आती है ना, तो वो आराम से इन प्रश्नों को कर लेता है। जरूरी नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आप इसे समझ पाए, आपके खुद के अंदर भी ये समझ है, किंतु हमें प्रश्न नहीं आने का एक मुख्य कारण ये होता है कि हमारी जो वोकेबुलरी हैं वो कमज़ोर हैं। शब्दकोश हम जो है हिंदी अर्थ नहीं आते हैं वाक्यों के, इसलिए हम उसे समझ नहीं पाते। टेंस अलग बात है कि आपको टेंसेस आना चाहिए, बट टेंस क्या करेंगे जब आपको इजेमार का प्रयोग तो आता है, बट इजेमार के आगे वाले शब्द का मतलब ही नहीं पता। इसलिए जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दकोश को बढ़ाना है, वोकेबुलरी को अच्छे से तैयार करना है, ताकि जब सेंटेंस आपके सामने लिखा हो तो आप उसको सही तरीके से पढ़ पाए, समझ पाए। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ लेटर। लेटर के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो एक लेटर के चार मुख्यतः पार्ट होते हैं, चार या पांच होते हैं, बट मेनली हम चार की बात करते हैं। एक एड्रेस, एक सैल्यूटेशन, एक बॉडी, और एक होता है सब्सक्रिप्शन। तो ये इसके भाग हैं, और इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ये BSTC 2021, जब मैंने खुद ने ये पेपर दिया था फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वहाँ ये प्रश्न पूछा उसने, 2 पर्सन आर एसेंशियल इन। दो प्रश्न संलग्न रहते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, किस चीज़ के अंदर? पोस्टर बनाने में? नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं आ सकता। नोटिस राइटिंग, नोटिस तो कोई एक व्यक्ति भी लिख सकता है। मैसेज, जब हम मैसेज से बात कर रहे होते हैं तो एक मैसेज दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, उसका मैसेज इसके पास आएगा। तो मैसेज वो एक जरिया है, तो जहाँ दो लोग जो हैं एसेंशियल रहेंगे, एक दूसरे से संलग्न रहेंगे।
अगला प्रश्न है राइटिंग आई प्रैक्टिस स्टार्ट फ्रॉम। राइटिंग यानी लेखन जो मैंने प्रैक्टिस करता हूँ या स्टार्ट किया शुरू से, वो कहाँ से होगा। नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, मैसेज ऑन नोटिस राइटिंग नहीं हो सकता, स्टोरी ऑफ पेरेज। तो ये आएगा कि राइटिंग अगर लेखन स्टार्ट करना है तो वो छोटे छोटे और मीनिंगफुल सेंटेंस बना के ही करना पड़ेगा। छोटे वाक्य बनाना पहले स्टार्ट करना होगा, उसके बाद आप जो हैं बड़े वाक्यों को बनाना सीखेंगे। और छोटे वाक्य वैसे होने चाहिए जिनका कोई मीनिंग निकले। ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ लिख तो दिया किंतु उसका कोई मीनिंग नहीं निकला। तो राइटिंग आई प्रैक्टिस स्टार्ट फ्रॉम, कि राइटिंग लेखन जो मुझे प्रारंभ करना है, मैंने प्रारंभ किया या मैं प्रारंभ करता हूँ, या कहाँ से करना चाहिए, तो वो हैं कि छोटे छोटे वाक्य बनाए जिनका एक मीनिंगफुल से जो हैं वो हो, तो आपके लिए वो जो है राइटिंग क्वालिटीज़ को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगला है गुड राइटर, अच्छा लेखक लिखता है, राइट्स ग्रामेटिकली करेक्ट, व्याकरण रूप से सही लिखता है, एप्रोप्रिएट उचित शैली का लिखता है, सोशली एक्सेप्टेबल सामाजिक रूप से स्वीकार हो ऐसा लिखता है। तो हाँ, ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं। अब देखते हैं हम उन प्रश्नों को जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी कि जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पहला है आर राइटिंग एंड स्पीकिंग सिमिलर टू ईच अदर। राइटिंग लेखन और स्पीकिंग जो बोलना होता है, वाचन दोनों एक तरह के होते हैं, नहीं होते हैं। सिमिलर हैं क्या, नहीं होते हैं। नो, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से अलग अलग हैं। हाउ शुड चिल्ड्रन स्टार्ट राइटिंग विद, तो राइटिंग जो है वो कैसे करें बालक शुरू। तो वही बात है कि विद अ स्मॉल सेंटेंसेज, छोटे छोटे वाक्य बनाएं अबाउट एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के बारे में। तो किसी वस्तु को देखकर हम जो छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखे, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना सीखे, तो चिल्ड्रन जो हैं राइटिंग एबिलिटीज़ को सीख पाएंगे। विच प्लेस डज राइटिंग ऑक्यूपाई इन बेसिक स्किल, तो LSRW के अंदर जो राइटिंग का जो प्लेस है, जो स्थान है, वो कौन सा है, 4th नंबर का। तो आपने यहाँ आंसर है 4th एंड लास्ट। 4th तो है ही सही, बट लास्ट भी है। अगला देखिए, वोट शुड बी द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइटिंग अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, तो ऐसी क्या क्वालिटी है राइटिंग के अंदर अल्फ़ाबेटिक लेटर्स की। दे शुड हैव सिमिलरिटी इन शेप एंड साइज, तो अल्फ़ाबेट जब हम लिखते हैं तो वो साइज में जैसे ए और बी लिखूँगा तो वो एक जैसे शेप को जो है कवर करते हुए चलेंगे। हालांकि साइज उनका जो है एक जैसा रहेगा, सिमिलरिटी रहेगी लेखन में। तो अल्फ़ाबेटिकली जब हम चीज़ें लिखते हैं तो उनकी क्वालिटी ये है कि वो जो हैं एक जो हैं शेप ऑर्डर करते हुए चलेंगे। हालांकि वो लेखन में अलग अलग रहेंगे, बट वो जो है सिमिलरिटी रखेंगे शेप में और साइज के अंदर। अगला है हाउ द सेंटेंस शुड बी अरेंज, सेंटेंस को किस प्रकार से होना चाहिए, तो वो प्रॉपर होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए और एक लॉजिकल सीक्वेंस में उनका होना चाहिए। अभी आपको मैंने वहाँ बताया था MCQ वाले प्रश्न में ये, तो बिल्कुल वही आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है वॉट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्टर, पोस्टर के अंदर मेन चीज़ क्या है, मेन विशेषता क्या है पोस्टर की। तो दे आर ह्यूमरस, वो जो हैं ह्यूमरस होते हैं, भावनाओं से भरे होते हैं, मोटिवेटर प्रेरित करते हैं, एंड सोशली यूजफुल सामाजिक रूप से उपयोगी होते हैं। डिफाइन अ फ्रेज, फ्रेज क्या होते हैं, तो फ्रेजेस जो हैं वो होते हैं इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 शब्दों का एक जो समूह है वो फ्रेजेस यानी वाक्यांश कहलाते हैं। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लेटर, मैंने अभी आपसे कहा था कि लेटर्स के 3-4 या 5 मुख्य पार्ट होते हैं, तो 4 या 5 लिखोगे तो दोनों में से आपको ऐसा नहीं है कि 4 लिख के आगे तो गलत हो गया, नहीं हो गया। आप क्या करते हो, जो लास्ट की 2 चीज़ें इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। जैसे कि एड्रेस और डेट पहला पार्ट हो जाता है, सैल्यूटेशन दूसरा पार्ट हो जाता है, तीसरा पार्ट होता है बॉडी, और चौथा पार्ट सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो। 9वां प्रश्न है वॉट डज अ मैसेज मीन, एक मैसेज का अर्थ क्या होता है। मैसेज मीन गिविंग इन्फॉर्मेशन, तो मैसेज का अर्थ होता है सूचना देना। अंतिम जो प्रश्न है वो है वेयर फ्रॉम द राइटिंग प्रैक्टिस शुड बी स्टार्टेड, जो हैं ये कहाँ से जो हैं राइटिंग प्रैक्टिस जो हैं और शुरू की जा सकती हैं, तो वो हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्यों के बनाने से। तो अगर लेखन स्टार्ट करना है, लेखन की प्रैक्टिस करनी है, तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ से शुरू करें,
तो वाक्यों को बनाने से शुरू करें, सेंटेंस फॉर्मेशन से शुरू की जानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, इसके क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कल वाले वीडियो में इसके जो बाद आएगा उसमें हम लेटर के बारे में जानेंगे कि लेटर क्या होता है और लेटर को कैसे लिख के आना है। और उसके बाद वाले वीडियो में हम नोटिस के बारे में बात करेंगे और पोस्टर के बारे में बात करेंगे कि नोटिस और पोस्टर कैसे लिखते हैं।